बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो KPK बोर्ड है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे जो कि है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को आज स्टार्ट कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इंट्रो है, डिफिनीशन है, उसको समझना चाहिए, ठीक है। तो जो कि हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम आज, ठीक है, इसका इंट्रो हम करते हैं, डिफिनीशन करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये 1832 में एक जर्मन मैथमेटिशियन था गास, तो उसने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट है वो दिया था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर उसने कहा था कि इसको हम Z से डिनोट करते हैं और ये इस फॉर्म में होगा a + b iota। कॉम्प्लेक्स नंबर is the combination of real and imaginary number, ठीक है। जब हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन करते हैं तो उससे जो रिजल्ट आता है उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, मतलब उससे कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब इसमें ये जो ए पार्ट है इसको हम रियल पार्ट कहेंगे, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो बी आयोटा है इसको हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द Z, ठीक है। और इस जो रियल पार्ट है इसको हम रियल पार्ट ऑफ Z इससे डिनोट करेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z, ठीक है। अब इसमें ये जो A है ये मतलब अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, Z = 2 + 2 आयोटा। अब इसमें ये 2 जो है ये रियल नंबर होगा, रियल नंबर होगा। अब ये 2 जो है ये भी रियल है, लेकिन इसके साथ जब आयोटा आ जाता है तो इसको हम फिर इमेजिनरी कंसिडर करेंगे, ये फिर इमेजिनरी होगा। अब रियल नंबर तो आपको पता होगा कि रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब अगर सिंपल अल्फाज में हम कहें तो इमेजिनरी मतलब आयोटा के अलावा और ये अनडिफाइन के अलावा जितने भी नंबर्स हैं तो वो सारे रियल नंबर्स हैं। मतलब अगर 0 है, 1 है, 2 है, या पॉइंट्स में लेते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन में लेते हैं, तो वो सारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। या सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं कि रियल नंबर्स आर ऑल दोस नंबर्स whose square is non-negative, ठीक है। अगर कोई भी नंबर उसका स्क्वायर नॉन नेगेटिव हो, मतलब पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, या 0 भी आ सकता है, मतलब नॉन नेगेटिव हो, तो वो रियल नंबर होगा। और इसके बिहाफ पे, ठीक है, इमेजिनरी नंबर की अगर हम डिफिनीशन करें तो इमेजिनरी के स्क्वायर से क्या आता है, देखें, आयोटा = -1 तो अब हमने कहा कि रियल नंबर वो नंबर होगा जिसका हम स्क्वायर लेंगे और उससे रिजल्ट नॉन नेगेटिव आएगा। लेकिन इस केस में हम अगर इसका स्क्वायर लें तो ये -1 स्क्वायर तो ये कैंसिल, तो इससे रिजल्ट -1 आएगा, तो ये नेगेटिव है, तो इस केस में ये इमेजिनरी पार्ट होगा। अब उम्मीद है आप रियल नंबर को आपने समझा होगा। अब हम आते हैं, हम समझते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या है, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इमेजिनरी नंबर की तरफ, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि 1832 में
एक जर्मन मैथमेटिशियन था गास, उसने जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंसेप्ट दिया था। असल में वो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, फॉर एग्जांपल लाइक दिस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ख्याल करें इसमें हमें x चाहिए, तो x की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे, तो +1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये -1 आएगा। अब हमें x चाहिए तो दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो अब ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अब इससे उस वक्त उसको जो पता लगे इससे तो कोई रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है, तो इसको मैं स्क्वायर रूट से निकालता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो 2 आ जाता है। इस तरह अगर 4 का मैं -2 का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ इस 4 की जगह, ठीक है, क्योंकि -2 स्क्वायर से भी 4 आता है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, इससे -2 आ जाएगा। लेकिन अब अगर -1 हो, ठीक है, तो -1 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो इससे तो +1 आता है, तो मतलब -1 की जगह हम -1 स्क्वायर नहीं लिख सकते, तो ये स्क्वायर रूट में डिफाइन नहीं है। सिंपल अल्फाज में अगर आप देखें, ठीक है, तो स्क्वायर रूट में जो है नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है, तो वो यहाँ कंफ्यूज हुआ था, वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था वो नहीं हो रहा था, तो फिर उसने इमेजिनरी, देखिए इमेजिनरी का मतलब यही है कि ख्याली नंबर है, ठीक है, उसने जहन में लाया कि अगर इसको मैं, उसने एक ख्याली नंबर उसमें आया कि उसको मैं आयोटा का नाम दूँ, तो उससे तो उसने जो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 है इसकी जगह ये आयोटा लिया कि ये बस एक इमेजिनरी नंबर है और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, तो उसी से ये इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट वजूद में आया, ठीक है। तो अब जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो उसमें हम आयोटा -1 का अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो उसको हम आयोटा के इक्वल लेते हैं, और आयोटा स्क्वायर से फिर क्या आएगा, तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो था कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसेप्ट था, उसको हमने शॉर्ट में समझ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आप इसको देखें, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चैप्टर 1 है, ठीक है, और हम इसमें जो है ये चैप्टर 1 है, ठीक है, और हम इसमें सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 है ये, और इसमें क्वेश्चन 1 सॉल्व करें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। तो आयोटा पावर 9 है प्लस आयोटा पावर 19, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में क्या है, आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19 है, हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए आयोटा पावर 9 के साथ आपने क्या करना है, आपने एक रूल सुना होगा, ठीक है, कि एक रूल आपने सुना होगा कि बेस इज सेम पावर एडिंग, मतलब ये 2 पावर 5 है, ठीक है, और ज़रब 2 पावर 3 है। अब इनका देखिए बेस सेम है, मतलब इस ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो बेस इज सेम है, तो आपने इसको एक बार लिखना है और इनके पावर को ऐड करना है, तो ये 5 है और ये 3 है, तो 5 + 3, तो इसे जगह 2 पावर 8, तो अब 2 पावर 8 की जगह तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 पावर 7 × 2 पावर 1, क्योंकि 7 + 1 इससे वापस वही 8 आएगा, तो इस कंसेप्ट को हम अब यहाँ यूज करेंगे। तो ये आयोटा पावर 9 है, तो आयोटा पावर 9 की जगह मैं लिख लेता हूँ आयोटा पावर 8 × आयोटा, क्योंकि आयोटा पावर 1, क्योंकि देखें इससे 8 + 1 इससे फिर वही 9 आएगा, और इस तरह 19 है,
तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ आयोटा पावर 18 इंटू आयोटा पावर 1, क्योंकि 18 प्लस 1 से वही 19 आएगा। अब ये है आयोटा पावर 8, तो इसकी जगह क्या मैं इस तरह नहीं लिख सकता, आयोटा स्क्वायर होल पावर 4, क्योंकि 2 4 8, इससे वही 8 आएगा और आयोटा अपनी जगह। फिर आयोटा पावर 18 है, तो इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ आयोटा स्क्वायर और होल पावर 9, क्योंकि 2 9 18, इससे वही आएगा और आयोटा अपनी जगह। अब जिस तरह हमने पढ़ा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करें और ये पावर 4 आ जाएगा और साथ में आयोटा। इस तरह इस आयोटा स्क्वायर की जगह भी मैं -1 पुट करूंगा और पावर 9 आएगा, तो आयोटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर, देखिए -1 है लेकिन पावर इसका इवन है, ठीक है। तो जब हर नेगेटिव नंबर का जब पावर इवन हो तो उससे आंसर भी इवन आएगा, तो ये -1 होल पावर 4, तो इससे 1 आएगा और साथ में आयोटा प्लस। इस तरह ये -1 है लेकिन इसका पावर इवन नहीं आड है, तो इससे रिजल्ट नेगेटिव आएगा और साथ में आयोटा। अब 1 इंटू आयोटा, आयोटा आएगा और प्लस माइनस माइनस और -1, ठीक है, लेकिन आयोटा भी साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा -1 जरब, तो ये आयोटा आएगा। अब आयोटा माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई है, ठीक है। अब हम आते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो है हम ये सेकंड पार्ट इसमें जो है हम इसको सॉल्व करते हैं, आयोटा पावर -23। अब हम इसी क्वेश्चन 1 का, ठीक है, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, आयोटा पावर माइनस आयोटा पावर 23। तो देखें इसको आपने करना क्या है, वही कंसेप्ट हमने यूज करना है। माइनस आयोटा है तो 23 है, तो इसकी जगह में 22 इंटू माइनस आयोटा और पावर 1 आ जाएगा। अब इसको हम देखिए माइनस आयोटा पावर 22 है, तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और पावर 11, क्योंकि 2 11 था, इससे हुई वापस 22 आएगा और माइनस आयोटा अपनी जगह। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस अपनी जगह और जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है वो -1 है और होल पावर क्या है 11 है और मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि ये माइनस जरब माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो +1 पावर 11 आ जाएगा और साथ में माइनस आयोटा, तो 1 पावर 11 से वही 1 आएगा और ये माइनस आयोटा, तो रिजल्ट इससे क्या आएगा, इससे रिजल्ट आएगा ये 1 और माइनस आयोटा, तो इससे आ जाएगा माइनस आयोटा, इसका जो है आंसर है। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है इधर जो आ गई है। देखिए ये माइनस जो है इस पर ये पावर 11 अलग से अप्लाई होगा और -1 पे अलग होगा, तो इनसे जो रिजल्ट आएगा तो वो क्या आएगा, नहीं ठीक है, इस तरह से ही है, ठीक है। तो इससे का जो आंसर है वो माइनस आयोटा है, which is the required answer. Now let's move to the next question. अच्छा, इसमें ये हम पार्ट 4 अब इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में है -1 होल पावर 15 डिवाइड बाय 2 है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब इसका जो 4th पार्ट है ये हम सॉल्व करेंगे।
तो देखिए -1/15 डिवाइड बाय 2 है, तो इसकी जगह अगर मैं इस तरह लिखूं, ये देखें 1/2 है ना, तो 1/2 तो स्क्वायर रूट के इक्वल है, और ये होल पावर 15 इस तरह मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, ये -1 और 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल है और होल पावर 15। अब स्क्वायर रूट -1 है, तो -1 की वैल्यू क्या है आपको पता है, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की, और होल पावर क्या है 15 है। अब ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, तो हमारे पास जो रह जाते हैं वो है आयोटा पावर 15। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, वही रूल हमने यूज करना है कि बेस सेम पावर एडिंग, तो ये आयोटा पावर 14 हो जाएगा इंटू आयोटा। अब आयोटा पावर 14 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर पावर 7, क्योंकि 7 टू 14, इससे फिर वही आंसर आएगा और आयोटा अपनी जगह। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है -1 है और होल पावर 7 इंटू आयोटा। अब -1 पावर 7 से वही -1 आएगा और इंटू आयोटा, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इससे आएगा माइनस आयोटा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और अब जो उनकी वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है, तो ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।